Namaskaram everyone and welcome to our YouTube channel श्री सार। श्री सार पे आपका स्वागत है। आज हम 12 राशि और 9 ग्रह के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज का टॉपिक रहेगा एरीज और मार्स। लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी बातें। इस सीरीज में हम बीपीएचएस का सिर्फ 6 श्लोक पढ़ेंगे। बीपीएचएस यानी बृहद पराशर होरा शास्त्र। यहाँ पे हम कुछ टेक्निक्स को कवर करेंगे, स्टोरीज को कवर करेंगे, माइथोलॉजी को कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम रेट्रोगेशन, कंबशन, एक्सॉल्टेशन को भी कवर करेंगे, लेकिन रेट्रोगेशन और कंबशन को कवर नहीं करेंगे, वो हम आगे की क्लासेस में करेंगे। एस्ट्रोलॉजी और कर्मा एक काफी अजीब सा टॉपिक है जो आज के न्यू वेंचर लोग, आजकल के न्यू जनरेशन एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोलते हैं कि किसी के कर्मा से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन अगर ऋषियों को ऐसा नहीं लगता तो वो एस्ट्रोलॉजी का विद्या हम सभी को नहीं देते। तो एस्ट्रोलॉजी और कर्मा के बारे में भी हम फ्यूचर में बात करेंगे। और हम पराशरी से स्टार्ट करने वाले हैं। पराशरी से प्रेडिक्ट करना काफी इजी है और आजकल एक हवा बन गया है कि पराशरी से प्रेडिक्ट नहीं होता। लेकिन याद रखें कि पराशरी ही वो ज्योतिष है जिससे वारामीर ने ये प्रेडिक्ट किया था कि राजा का बेटा एक वाराह से मारा जाएगा। और उस समय केपी वगैरह कुछ था नहीं। तो सबसे पहले ये दिमाग में हमें रखना चाहिए कि प्रेडिक्ट करना पराशरी से हो सकता है। दूसरी चीज, मैं ट्रेडिशनल लहरी आयांश यूज करता हूँ प्रेडिक्शन के टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए और सभी चीजों के लिए। और एक बात ध्यान रखने की ये है कि मर्क्यूरी और जुपिटर में जुपिटर हमेशा जीतता है, मर्क्यूरी हमेशा हारता है। तो एक बात ये है कि मर्क्यूरी टेक्निकलिटी है और जुपिटर विजडम है। तो मुझसे आप विजडम लेके जाइए, टेक्निकलिटी में पढ़ के फायदा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऋषियों ने एरीज यानी मेष राशि को पहले राशि का दर्जा दिया है और सारे के सारे 9 ग्रहों को विष्णुओं का अलग अलग अवतार से रिलेट किया है। और उन्हीं में नरसिंह भगवान, विष्णु भगवान के एक अवतार, श्री नरसिंह देव, ये मार्स का अवतार है। ये मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आई मीन। और नरसिंह भगवान की स्टोरी में बहुत सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज थी। हिरण्यकश्यप जो राक्षस था वो महाभागवत प्रहलाद जी को मारना चाहता था, क्योंकि महाभागवत प्रहलाद जी ऑब्वियसली महाभागवत थे। हिरण्यकश्यप ने भगवान से वरदान लिया था कि वो ना आसमान में मारा जाए, ना धरती पे मारा जाए, ना किसी मनुष्य से मारा जाए, ना किसी जानवर से मारा जाए। तो काफी टेक्निकल डिफिकल्टीज थी उनको मारने में। यहां से मार्स का पहला टेक्निक निकलता है कि मार्स टेक्निकल डिफिकल्टीज को सॉल्व कर सकता है। मार्स इंटेलिजेंस का कारक है। तो हिरण्यकश्यप की स्टोरी में, प्रहलाद जी की स्टोरी में इनफैक्ट, कि जैसे ही वो प्रहलाद को मारने वाले थे वैसे ही भगवान प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने गोद में उठाया एक तरह से और वहां पे उनको फाड़ डाला। तो ये काफी उग्र देवता है और मार्स भी काफी उग्र प्लैनेट है, इसलिए मार्स क्रूर ग्रह की श्रेणी में आता है।
तो उन्होंने टेक्निकल डिफिकल्टी को सॉल्व करते हुए अपना टास्क पूरा किया, जो उन्हें दिया गया था, जो था प्रहलाद को बचाना। इसका मतलब ये है कि मार्स लॉजिक का कारक है। मार्स लॉजिक से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। पॉजिटिव मार्स जिसका होता है, वो प्रेशर की कंडीशन में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, आउट परफॉर्म करता है। और बुरा मार्स जिसका होता है, वो प्रेशर में प्रॉब्लम से पैनिक करता है और हवा उड़ाता है और मतलब चीजों को और बिगाड़ता है। ये याद रखना है कि भले ही मार्स पहला प्लैनेट है जिसे हम कवर कर रहे हैं और फर्स्ट राशि का लॉर्ड है, एरीज का या मेष का, जिसे मार्स को मंगल भी कहते हैं, लेकिन मार्स का स्पीड जो है वो मर्क्यूरी और वीनस और ऑब्वियसली मून से कम है। लेकिन इसमें बर्स्ट ऑफ एनर्जी आता है। ये मर्क्यूरी और वीनस से स्लो होते हुए भी उनसे ज्यादा उग्र है और बर्स्ट ऑफ एनर्जी आता है, उसके कारण मार्स जहां भी रहता है वो जगह स्टेबल नहीं रहती। अब हम और एक अवतार के बारे में बात करेंगे, जो है शिव जी के बड़े बेटे कार्तिकेय भगवान। कार्तिकेय भगवान भी मार्स के अवतार है, मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और उनकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि अग्नि 6 ऋषियों की पत्नी को 7 ऋषियों की पत्नी को छुप छुप कर देखता था, और अग्नि की वाइफ स्वाहा, जिसे वो एक्सेप्ट करता है, वो हर दिन देखती थी कि अग्नि इन 7 ऋषियों की पत्नी को देख रहा है। तो एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि वो ऋषि की पत्नी का वेश बना के अग्नि के साथ आएंगे और रहने लगेंगे। तो स्वाहा ने ऐसा ही किया। उन्होंने हर दिन 6 दिन तक 6 ऋषियों की पत्नी का स्वरूप बनाया और अग्नि के साथ रहने लगी। लेकिन वो अग्नि का सीमन अपने अंदर नहीं रखते थे, वो उसे गंगा में डाल आते थे। 7वें दिन जब स्वाहा अरुंधति का कॉपी करने वाली थी, वो उनका कॉपी कर नहीं पाई क्योंकि उनमें सत्व बहुत था, अरुंधति जी में। वो उनकी परछाई बन नहीं पाई। लेकिन ये 6 बार का अग्नि का सीमन जो गंगा में फेंका गया था, उस गर्मी से कार्तिक भगवान उत्पन्न हुए और उनमें इतना ऊर्जा था कि 7वें दिन उन्होंने एक राक्षस जो पृथ्वी पे कोहराम मचा रहा था उसे मारा। उस राक्षस का नाम था ताड़का। कई बार बोला जाता है कि मार्स अपने पृथ्वी का पुत्र है, इसलिए उसका एक नाम भूमिज भी है। इसी वजह से ट्यूसडे यानी मंगलवार के दिन पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए। ये एक चीज है। और कार्तिकेय भगवान की स्टोरी से एक और सूत्र निकलता है कि मार्स की उग्रता का पता चलता है कि मार्स कितना उग्र है। मार्स का रंग लाल है और ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं कि मार्स का रंग लाल है। और लाल हम तब होते हैं जब हमें एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी होती है, एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं, जैसे गुस्सा, शर्म या कोई भी एक्सट्रीम इमोशन में हम लाल होते हैं। सिमिलरली मार्स जहां भी होता है, इससे और एक सूत्र निकलता है कि मार्स जहां भी होता है वहां पे चीजें स्टेबल नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती, वहां पे चीजें डायनामिक रहती है। इसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं हर कैंसर असेंडेंट की लाइफ में कि इनका चार्ट में एरीज, मार्स और एरीज जो होता है, मार्स तो कहीं पे भी हो सकता है, एरीज जो है
ये 10th हाउस में आता है और इनके करियर में सडन राइज आता है, सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी होता है इनके लाइफ में और फिर वो वापस स्लो डाउन होके नॉर्मल होता है, लेकिन बीच-बीच में सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी होता है कैंसर असेंडेंट में। पाइसेस असेंडेंट में सेकंड हाउस में एरीज पड़ता है, तो पैसा कमाने की कैपेसिटी का सडन बर्स्ट होता है इनके अंदर और फिर वापस नॉर्मल हो जाता है। फैमिली लाइफ में सडन इवेंट्स आते हैं और बहुत कुछ होता है। मैं खुद पाइसेस असेंडेंट हूँ। तो इसमें इनकी फैमिली लाइफ हमेशा एक तरह नहीं रहती। ऑल्सो जिसका भी मार्स प्रोमिनेंट होता है, उनके स्किन कलर में थोड़ा रेडिशनेस आता है। लाइक अब कोई अमेरिकन है तो ऑब्वियसली उनके स्किन कलर में रेडिशनेस होता है कभी-कभी। लेकिन मान लीजिए कोई इंडियन है, तो इंडियन में रेडिशनेस आपको उतना मतलब इंडियन में भी दिख ही जाता है, लेकिन मान लीजिए कोई अफ्रीकन है, ठीक है? तो उनके कलर में रेडिशनेस नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक शेड ऑफ रेड आपको देखने को मिल सकता है। एक और बात, एरीज को ऋषियों ने फर्स्ट राशि दिया है। इसका मतलब ये है कि जब भी एरीज या मार्स की दशा आएगी परिभ्रमण पद्धति में या एरीज में बैठे हुए प्लैनेट की दशा आएगी, तो कोई नया चीज स्टार्ट होगा, कोई नया कुछ तो नया होगा। वो किसी भी फील्ड में किसी भी सेक्टर में हो सकता है, वो चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ नया स्टार्ट करने की, कुछ नया इनिशिएट करने की एक इंडिकेशन हमें चार्ट में एरीज और मार्स से मिलती है और एरीज में बैठे प्लैनेट्स से मिलती है। और एरीज जहां पे भी जिसके चार्ट में भी पड़ेगा, वो उस जगह पे कुछ डिफरेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल लिब्रा असेंडेंट, एरीज पड़ता है 7th हाउस में, तो कुछ डिफरेंट होगा मैरिज में। कभी कभी लव मैरिज भी देखा गया है। अब एरीज 4th हाउस में मान लेते हैं, तो 4th हाउस में एरीज अगर होगा तो घर में कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। अब एरीज 9th हाउस में मान लेते हैं, तो एरीज अगर 9th हाउस में होगा तो कुछ गुरु से या फादर से या रिलीजन से रिलेटेड कुछ नया होगा। अब ऐसा है, हम डिफरेंट एक कॉम्बिनेशन को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे मार्स कितना क्रूर है। मार्स शनि से भी ज्यादा क्रूर है क्योंकि वो एक मिलिट्री ऑफिसर है, एक मिलिट्री कमांडर है, आर्मी कमांडर है। भले ही वो आपके चार्ट में बेनिफिक हो, लेकिन फिर भी वो एक नेचुरल मेलिफिक है और आपको आपका कर्म देके ही जाएगा। मार्स को सिर्फ वही लोग पसंद है जो कर्म करते हैं। अब मार्स के डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। मार्स एक पतला सा आदमी है जिसमें फैट बिल्कुल नहीं है, लाल घोड़े पे सवार है, एक हाथ में तलवार है। लाल घोड़े पे सवार तो बोल ही दिया मैंने, मतलब इमेजिन कीजिए, और आर्मी कमांडर है। ये डिस्क्रिप्शन है मार्स का। क्योंकि वो कमांडर है तो उसका काम लड़ना है। अब कैंसर असेंडेंट के लिए देख लीजिए, 10th हाउस में एरीज आता है, तो वो ऐसे लोग करियर के लिए काफी करियर ओरिएंटेड लोग होते हैं ऐसे लोग, कैंसर असेंडेंट्स। हाँ, डिपेंड करता है चार्ट में बाकी चीजों पर भी, लेकिन इन जनरल स्पीकिंग कैंसर असेंडेंट्स इन जनरल काफी करियर ओरिएंटेड लोग होते हैं। लियो में 9th हाउस में मार्स आता है, तो ये रिलीजन को लेके काफी कुछ नया कर जाते हैं। कभी कभी रिलीजन के बारे में कुछ कर जाते हैं, रिलीजन के चीजों के बारे में नया सीखते हैं वगैरह वगैरह। जेमिनाई में 11th हाउस में मार्स आता है, तो ऐसे लोग बनिया होते हैं टू बी ऑनेस्ट। इनको इनको पैसा चाहिए और
ये मतलब काफी सेंसिटिव है उस पैसे के मामले में। एरीज चार्ट में जहां भी होता है वो उस जगह की एनर्जी को डिसबैलेंस करता है। अपने माइंड में चार्ट्स रन करके देखिए कि एरीज डिफरेंट चार्ट्स में कहाँ है और ये किस तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल स्कॉर्पियो असेंडेंट, इनकी वर्किंग कैपेसिटी में ये इतना घुस जाते हैं कि बाकी का लाइफ डिसबैलेंस हो जाता है। लेकिन अब ये किसी भी टाइप का वर्क हो सकता है जिसे भी ये वर्क मानते हैं, और ये चैलेंजिंग रोल्स में काफी रहते हैं। ऑल्सो एक और बात, किसी भी सोसाइटी के अंदर एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। मार्स एज एन आर्मी कमांडर लीडर इंश्योर करता है कि वो सिक्योरिटी हो। इसका मतलब ये है कि मार्स और एरीज जहां पे भी बैठेंगे वो उस जगह के बारे में अम, एक अग्रेसिवनेस, एक उग्रता लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जेमिनाई असेंडेंट, ये इनके लिए एरीज 11th हाउस में आएगा, तो ये अपने मनी के को लेके, प्रॉफिट्स को लेके काफी अग्रेसिव हो जाएंगे, काफी मतलब सेंसिटिव होंगे। स्कॉर्पियो असेंडेंट सेंसिटिव अबाउट फाइटिंग, ठीक है। ऐसे लोग रेवोल्यूशनरी होते हैं। काफी रेवोल्यूशनरीज के चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि वो स्कॉर्पियो असेंडेंट्स थे। ये लोग स्कॉर्पियंस, दे दे फाइट लाइक लाइक वो, उन्हें आप कोई भी काम दीजिए वो कहेंगे दो रुको मैं करके दिखाता हूं। सो मार्स और एरीज इस तरीके से काम करता है। एरीज इज एरीज वो जगह भी है जहां पे आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जैसे कैंसर के लिए वर्क प्लेस, मतलब वो कहेगा रुको यहां पे मैं काम करके दिखाता हूं। स्कॉर्पियंस के लिए 6th हाउस, ये चैलेंजेस लेगा और चीजें करेगा। जेमिनाई के लिए बोलेगा पैसा बना के दिखाता हूं, मैं करके दिखाता हूं पैसा, ठीक है। एरियस प्रोमिनेंट पीपल हमेशा वर्कलोड और चैलेंजेस लेते हैं। लियो असेंडेंट लोग रिलीजन को लेके और हायर नॉलेज को लेके कुछ अग्रेसिवनेस, एक नयापन कुछ हो सकता है। मार्स की आंखें रेड है, तो रेड आंखों का मतलब, रेड आंखें कब होती है? रेड आंखें तब होती है जब हम कोई चीज पे कंसेंट्रेट करते हैं। तो मार्स कंसेंट्रेशन का भी कारक है। ओके। एक और देवता है हनुमान जी, जो मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हमने पढ़ा था नरसिंह भगवान और कार्तिकेय भगवान, अब हनुमान जी। हनुमान जी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट देवता है, क्योंकि वो मार्स का कंसंट्रेशन, मार्स का मेलेफिक इफेक्ट्स हटाते हैं, मार्स का कंसंट्रेशन लाते हैं और मार्स को एक्टिवेट करने में काम आते हैं। और ये स्टूडेंट्स को पढ़ाई में फोकस करने में हेल्प करते हैं। जहां पे भी आपका मार्स हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको हनुमान, अगर आप स्टूडेंट है तो आपको हनुमान चालीसा, हनुमान जी की पूजा थोड़ी बहुत करनी चाहिए। और एक चीज ये है कि मार्स शरीर में पित्त का कारक है। जैसे आयुर्वेद में वात पित्त और कफ होता है ना, वैसे ही मार्स शरीर में पित्त का कारक है। और किसी को अगर बुखार हो या मतलब बहुत तेज बुखार हो और उतर ना रहा हो, तो इसके लिए एक रेमेडी है, मार्स सन और राहु। मार्स यानी गुड़, सन यानी एंड राहु इज ज्वार। सो ज्वार, गेहूं और गुड़ को मिला के 4 से 5 के बीच मंदिर देके आ जाना है।
ये 3 दिन करना है बिकॉज़ मा मार्स का मार्स का कारक है थर्ड हाउस, मतलब मार्स थर्ड हाउस का कारक है आई मीन। और इसीलिए 3 दिन। हमने ये रेमेडी काफ़ी लोगों को देके देखा है और ये काम करती है और इसका असर पहले दिन से ही देखने को मिलता है। हम एरीज़ इन ऑल हाउसेस को कवर करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। लेकिन उससे पहले हम कुछ प्लैनेट्स के विषय में बात करेंगे जो एरीज़ में कैसा फल देते हैं। जैसे वीनस इन एरीज़, ठीक है? ये क्विक एक्शन लेते हैं रिलेशनशिप्स में। मर्क्यूरी इन एरीज़, यही होते हैं जो कॉमेडियन, सटायरिस्ट, पॉलिटिकल सटायर करते हैं। चार्ली चैपलिन के कुंडली में और कई ग्रेट कॉमेडियंस के कुंडली में ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। जुपिटर इन एरीज, ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान देता है उसके बारे में काफी आ, किस प्रकार से कहा जाए, उग्र रहता है। आई मीन काफी सेंसिटिव रहता है कि अगर मानिए उस व्यक्ति ने ज्ञान नहीं लिया या ज्ञान का पालन नहीं किया तो ऐसा व्यक्ति श्राप देने पर भी आ जाता है और जल्दी, मतलब ऐसे व्यक्ति को जल्दी ज्ञान देना भी नहीं चाहिए। सन इन एरीज, ऐसा व्यक्ति, ये पहला तो इसका सन का नेचुरल हाउस है क्योंकि लाल किताब में कहते हैं कि सन फर्स्ट हाउस में, मतलब एरीज क्योंकि फर्स्ट राशि है और लाल किताब में कहते हैं फर्स्ट हाउस जो होता है वो तख्त होता है और सन क्योंकि राजा है तो ये इसका नेचुरल हाउस है, एग्जॉल्टेशन पॉइंट है। राहु इन एरीज, राहु मिरर है तो ये फटाफट काम करता है एरीज में। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस थे। एक इंपॉर्टेंट बात, मार्स राहु जो होता है ये ट्यूमर, कैंसर ऐसे प्रॉब्लम्स दे सकता है। और राहु लग्न में जिंदगी भर फादर की हेल्प करता है एरीज में, अगर लग्न में हो तो इन बातों को ध्यान रखना है। ये सब सूत्र मैं बता रहा हूं, इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सैटर्न इन एरीज की। सैटर्न क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति है तो उसे स्लो चलना पसंद है, तो उसके नेचर के अपोजिट है एरीज और इसलिए वो उसका नेचुरल डेबिलिटेशन पॉइंट है। अब हम बात करेंगे मार्स और सैटर्न की। देखिए मार्स और सैटर्न के कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश कीजिए। मार्स कार्तिकेय भगवान, ऐसा व्यक्ति जिसको माताओं ने पाला है, जिनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लाइफ का खुद चीजें करके लेनी पड़ी। और सैटर्न बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा इंसान, जिसे बूढ़ा मेल फिगर, जिसे बहुत ज्ञान है, बहुत सारी चीजें पता है। मार्स और सैटर्न जिसके चार्ट में होता है ऐसे व्यक्ति को डिवाइन हेल्प मिलती है और ऐसा व्यक्ति यूनियन लीडर या फिर लीडरशिप लीडरशिप पोजीशंस में नेचुरली आता है। चार्ट में ये कॉम्बिनेशन काफी खास है और एच एन कार्टवे साहब की एक किताब है जिसमें उन्होंने काफी सारे रेवोल्यूशनरीज के चार्ट दिए हैं और उन चार्ट्स में ये मार्स और सैटर्न का कॉम्बिनेशन काफी प्रोमिनेंटली दिख के आता है सामने। अब आते हैं मार्स और राहु के ऊपर। इसे देखा जाए तो देवताओं के सेनापति कार्तिकेय भगवान,
और राक्षसों में एक तरह से सेनापति राहु, इन्हें मिला दिया गया है। तो काफी सुपर क्विक एनर्जी है ये। काफी अ, हड़बड़ हड़बड़ की एनर्जी है। अच्छा, एक जरूरी बात, ये कैंसर का कॉम्बिनेशन बनाता है और एक्सीडेंट के योग भी है। दशा में जाके देख सकते हैं इसे। ऐसे योग एक्सीडेंट्स अक्सर दे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 8th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन हो मार्स राहु का, ऐसा एक चार्ट आया था, तो उसमें मदर को पेट में कैंसर था। 5th हाउस इज पेट, स्टमक, और 5th से 4th 8th हाउस, तो मदर के पेट में स्टमक। तो ये चीजें हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि मार्स राहु काफी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो सकती है, काफी डोमिनेटिंग एनर्जी हो सकती है। और ये काफी इनोवेटिव लोग होते हैं। लाइक इनका काम ही इनोवेशन होता है। इनफैक्ट एक चार्ट था मार्स राहु वाला, उसका काम था चिप्स में कुछ इनोवेशन करना। अब जैसा कि हम पहले बता रहे थे नेचुरल मेलिफिक ग्रहों के बारे में, तो मार्स, राहु, केतु, सैटर्न और सूर्य, ये 5 नेचुरली मेलिफिक ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं। मेलिफिक तो नहीं, क्रूर ग्रह है। और मर्क्यूरी कंडीशनली मेलिफिक या बेनिफिक, जुपिटर वीनस इज ऑलवेज बेनिफिक, और मून भी कंडीशनली बेनिफिक या मेलिफिक हो सकता है। शुभ या अशुभ, क्रूर या सौम्य स्वभाव का। मर्क्यूरी जिसके साथ रहता है उसके जैसा बन जाता है। मानिए मर्क्यूरी क्लोज कंजक्शन में है सैटर्न के साथ, तो वो सैटर्न जैसा बिहेव करेगा, शनि जैसा बिहेव करेगा। मून, चंद्र सूर्य से 3 ग्रह आगे या पीछे है तो वो मेलेफिक है, वरना वो बेनिफिक है। ठीक है। मेलेफिक प्लैनेट्स लिविंग सिग्निफिकेशंस को कम करके या बिगाड़ करके नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस को बढ़ा देते हैं। जैसे मार्स इन सेकंड हाउस, ये परिवार में दिक्कतें दे सकता है, लेकिन ये पैसा बहुत देता है। सिमिलरली बेनिफिक प्लैनेट्स जो होते हैं ये लिविंग सिग्निफिकेशन को बढ़ा के नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस को हटा देते हैं या कम कर देते हैं, घटा देते हैं। हटाते तो नहीं है लेकिन घटा देते हैं। अच्छा, और एक चीज, जैसे कि हम कुछ समय पहले बात कर रहे थे कि मार्स कंसंट्रेशन का कारक है, फोकस का कारक है, तो मार्स आईज का भी कारक है। और अफ्लिक्टेड मार्स यानी अफ्लिक्टेड आईसाइट, ये भी एक सूत्र है। ये सारे सूत्र आप कम से कम 10 चार्ट्स में अप्लाई करके देखिए। चेक कीजिए कि हर सूत्र किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से मैनिफेस्ट हो रहा है। उस ये ज्योतिष ट्रायल एंड एरर या चेक करना होगा आपको। आपको इसे चेक करना होगा और इसको अप्लाई करके देखना होगा, तभी आप ज्योतिष सीख पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मार्स क्या-क्या रिप्रेजेंट करता है। मार्स वैसे तो कई सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। मार्स फायरी प्लेसेस को रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे कि ब्रिक फैक्ट्री, जहाँ पे ब्रिक्स बनता है, लाइक ऑब्वियसली। शमशान, शमशान को मार्स रिप्रेजेंट करता है। मार्स सैटर्न इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है।
जैसे मेरे चार्ट में मार्स सैटर्न का लाइक म्यूचुअल एस्पेक्ट था। सो या अब डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे है, तो आस-पास मेरे घर की इंडस्ट्रीज़ हो सकती है। ओके, और है भी एक। मार्स 12th हाउस में हो, तो हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, मेडिकल शॉप्स और दवाइयों से रिलेटेड चीज़, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है। मार्स 11th हाउस में हो, तो सेलिब्रेशन की जगह, जहाँ टेंट वगैरह लगती है, ऐसी जगह आस-पास हो सकती है। अच्छा, और कड़वा मेडिसिन्स लाइक क्योंकि मार्स इज़ सोल्जर, आर्मी ऑफिसर, आर्मी कमांडर, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि चीज़ें किस तरीके से सॉल्व होगी या जो भी, मतलब उसे कम्फर्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, उसे काम डन करना है, ठीक है? तो उस वजह से कड़वी मेडिसिन्स इज़ आल्सो मार्स। नीम का पेड़ इज़ आल्सो मार्स। नीम का पेड़ प्लांट करना एक काफ़ी अच्छी रेमेडी हो सकती है मार्स के लिए। लाल किताब में नीम के पेड़ से रिलेटेड कई सारी रेमेडीज़ है, लेकिन नीम का पेड़ कोई भी प्लांट कर सकता है और इसको प्लांट करना काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकता है अगर आपका मार्स बुरे पोज़ीशन में है तो, या मेलेफिक इफ़ेक्ट्स दे रहा है तो। अगर आप मंगल की महादशा में हैं, तो आपको नीम का पेड़ ज़रूर प्लांट करना ही चाहिए। हाँ, मार्स इन 5th हाउस। ऐसा व्यक्ति स्कूल जाने में काफ़ी नौटंकी करता है। बच्चा जनरली स्कूल जाने में काफ़ी नौटंकी करता है। मार्स 4th हाउस। मार्स 4th हाउस हमेशा घर हड़बड़ी में लेगा। वो घर को तोड़ के वापस बनाएगा, पुराना घर लेगा, वास्तु दोष होगा ही होगा उसके घर में, गाड़ी में डेंट होगा ही होगा उसके। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं मार्स की। मार्स अच्छा करने के लिए मीठा ठंडा पानी, ठंडा मीठा पानी दोस्तों को पिलाना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा रेमेडी लाल किताब में है मार्स का। मार्स केतु, ऐसे व्यक्ति को ब्लड रिलेटेड इश्यू होता ही होता है, हेमोग्लोबिन वगैरह का इश्यूज़ होता ही होता है। तो ये थी मार्स की कुछ बातें। अब हम डिस्कस करेंगे एरीज़ इन 12 हाउसेस। एरीज़ राशि 12 घरों में कैसा फल देता है? मार्स और एरीज़ इन फर्स्ट हाउस। मार्स नहीं, एरीज़ इन फर्स्ट हाउस। एरीज़ असेंडेंट लोग। ये सारा काम क्विकली करेंगे, मल्टीपल काम करेंगे। अ, मतलब मान लीजिए इनको एआई का कोई वर्कशॉप सीखना है, तो दे विल लाइक रजिस्टर इन 10 डिफरेंट थिंग्स। वो 10 जगह रजिस्टर कर लेंगे, यूट्यूब पे भी साइन अप कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। मार्स इन 12th हाउस, 12 एरीज इन 12th हाउस, टॉरस असेंडेंट। ऐसे लोग जनरली सुंदर होते हैं और अपने पर्सनालिटी के ऊपर काफ़ी खर्च करते हैं ऐसे लोग। इनका एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होता है पर्सनालिटी के ऊपर और इनके लाइफ में बेडरूम रिलेटेड चीज़ काफ़ी सडन होती है। नाउ एरीज इन 11th हाउस, जेमिनी असेंडेंट। काफ़ी अग्रेसिव, पैसे बनाने में बन्या बुद्धि, बन्या आदमी अ, और सुपर सेंसिटिव काम के मामले में। एरीज इन 10th हाउस यानी कैंसर असेंडेंट। ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करते हैं वर्क में, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और काम को लेके काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक और बात कैंसर असेंडेंट्स के बारे में कि जब भी कैंसर असेंडेंट्स के लाइफ में कुछ बदलेगा, लाइक वर्क से रिलेटेड कुछ बदलेगा, तो वाइफ के फैमिली या वाइफ के मदर का भी कुछ बदलेगा 10-15 दिन के अंदर।
अगर वर्क से रिलेटेड कुछ बदला तो, लाइक वर्किंग प्लेस बदला या वर्क बदला तो वाइफ के मदर से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ बदलेगा, क्योंकि 10th हाउस है वर्क, और फोर्थ फ्रॉम 7th हाउस, ठीक है, इज 10th हाउस, तो ये भी होगा। अब एरीज 9th हाउस में लियो असेंडेंट, वाइफ का कम्युनिकेशन, फोन का दिक्कत वगैरह, और गुरु या फादर से लड़ाई एक साथ, मतलब 10-15 दिन के आगे पीछे होगी। 8th हाउस वर्गो, एरीज इन 8th हाउस, वर्गो असेंडेंट्स। 8th हाउस में ऐसा व्यक्ति इनहेरिटेंस को लेकर के काफी हड़बड़ हड़बड़ में रहता है, और ऐसा व्यक्ति मतलब ट्रस्ट नहीं कर पाता इजीली, मतलब अगर सिंगल चाइल्ड है तब भी इनहेरिटेंस को लेकर के लाइक इनहेरिटेंस को लेकर के कोर्ट में है या ऐसी चीजों में है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। 7th हाउस एरीज, लिब्रा असेंडेंट, ऐसे व्यक्ति काफी हड़बड़ी में रिलेशनशिप या पार्टनरशिप में आ जाते हैं। एक व्यक्ति था, यही लिब्रा असेंडेंट, सो उन्होंने 7 बार, 7 या 8 बार वो बिजनेस के पार्टनरशिप में गए, और सातों आठों बार वो उनके पार्टनर्स ने उनके साथ धोखा किया, लाइक बिजनेस में। 6th हाउस एरीज, स्कॉर्पियो असेंडेंट, चैलेंजेस लेगा, लड़ाई झगड़ा लेगा, इनको काफी केयरफुल रहना चाहिए चैलेंजेस लेते वक्त। 5th हाउस एरीज, सैजिटेरियस असेंडेंट, इनकी गर्लफ्रेंड्स बहुत मतलब बिना सोचे समझे बनती है, कोई थॉट नहीं, और लेकिन लेकिन सैजिटेरियस असेंडेंट्स क्योंकि गुरु की राशि है, गुरु की राशि है उसके वजह से भी नहीं, एरीज इन 5th हाउस की वजह से दे आर वेरी फास्ट लर्नर्स, और ये कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं लाइफ लॉन्ग। 9 ओके सॉरी, हमने 5th हाउस कवर किया था। 4th हाउस एरीज, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, ऐसे लोग वर्कोहॉलिक होते हैं, ठीक है, ये वही लोग होते हैं जो बाहर का काम घर में लेके आते हैं, मतलब घर में भी काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं, ठीक है। फिर 3rd हाउस एरीज, एक्वेरियस असेंडेंट्स, तो कम्युनिकेशन से पहले, मतलब ऐसे इंसान कम्युनिकेशन करना है तो करना है बस, कम्युनिकेशन करना है तो करना है बस, ऐसे इंसान सोचते नहीं है। मान लीजिए किसी को अप्रोच करते हैं तो दे आर लाइक कि व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट कर दिया, मेल पे भी टेक्स्ट कर दिया, इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर दिया, और काफी कुछ। हालांकि लियो असेंडेंट ऐसा नहीं होते, वो बार बार सोचते हैं, ठीक है, ये एक्वेरियस असेंडेंट ऐसा करते हैं। तो मैं एक डिफरेंस बता रहा हूँ कि ऐसे दो तरीके के लोग होते हैं। नेक्स्ट, एरीज इन सेकंड हाउस, स्पाइसेस असेंडेंट, लाल किताब कहता है कि मंगल दूसरे घर में बड़ा भाई बनाता है। अब ऑब्वियसली जब हमने ये टेस्ट किया तो ऑब्वियसली स्पाइसेस असेंडेंट सब घर के बड़े भाई होते नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो स्पाइसेस असेंडेंट होते हैं इनको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। मैंने देखा है पाइसेस असेंडेंट वाले लोग अपने खुद के शादी में भी काम कर रहे हैं, और बड़े भाई की शादी में भी काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा काम यही लोग कर रहे हैं, मतलब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के मामले में। अब हम आते हैं एक दूसरे टॉपिक के ऊपर, जिसे कहते हैं मांगलिक। मांगलिक होना बेसिकली किसी को, मतलब मांगलिक व्यक्ति तब होता है जब मार्स का एस्पेक्ट रिलेशनशिप के घर में होता है, तो 8th हाउस पे होता है बेसिकली।
ऐसा व्यक्ति रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पे उतर जाता है और ऐसा व्यक्ति क्योंकि उग्रता भी बहुत होती है रिलेशनशिप को लेके, तो वो कहीं न कहीं पार्टनर को कंट्रोल करने लग जाता है, कंट्रोल फ्रीक हो जाता है ऐसा आदमी। मार्स जब जब भी कोई मांगलिक होता है, तो ऐसा व्यक्ति रिलेशनशिप को ना ही सिर्फ कंट्रोल करता है और बल्कि उस रिलेशनशिप को गाइड भी करता है, कंसंट्रेटेड, इन्वेस्टेड रहता है। इसलिए मांगलिक की मांगलिक से शादी कराई जाती है, ताकि ऐसे लोग लड़ झगड़ के आपस में ही शाम तक शांत हो जाए, दोनों को एक-दूसरे की चीज़ें क्लियर रहे, वगैरह-वगैरह। तो ये था आज का हमारा आखिरी टॉपिक। याद रहे कि हमने गुण, धर्म, दोष ये कवर नहीं किया है। आज हमने खाली एक बेसिक आउटलाइन कवर किया है और एरीज़, मार्स को एक क्लास में पढ़ाना पॉसिबल ही नहीं है। आज हमने काफ़ी कुछ कवर किया। आज की वीडियो के बाद आप जब भी किसी भी चार्ट में एरीज़ और मार्स देखेंगे तो आपके दिमाग में एक पिक्चर ज़रूर बनेगी और आप उसे प्रेडिक्ट कर पाएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी अंत तक बने हुए हैं, कृपया सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।